वेलकम टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, जब हम इस टर्म को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज किया गया होगा वही होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो वर्ड से बना है, डिफरेंशियल प्लस इक्वेशंस। हम दोनों को अलग अलग करके समझेंगे, फिर इसे कंबाइन करेंगे, फिर इसके आगे क्या कंसेप्ट है उन सब पर बात करेंगे। इक्वेशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन of any degree in any variable फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 8, it is a polynomial of degree 3 in variable x। तो पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? We can denote it by p of x. That means the polynomial in terms of variable x। ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं ये एक सिंगल वेरिएबल में है। हम एक से ज्यादा वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं और कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल हम डील कर सकते हैं। सही, अगर हमें दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल डील करनी है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे से दिखाई देगी? Now it is a polynomial in terms of two variables x and y. Say x square plus y square plus 2xy. Now this is the polynomial in terms of two variables x and y. इसी तरह आप कहें तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल भी देख सकते हैं। x cube plus y cube plus z cube plus 3xyz, ये आपके पास 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई है। आप ऐसे चाहें तो कितने भी वेरिएबल्स में किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल सेट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिग्री इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अभी हमें बात करनी है एक वेरिएबल के अंदर, हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। आपने पॉलिनोमियल तो देख लिया, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, हम किससे लिखते हैं? p ऑफ x से हमने डिनोट किया। अब मान लीजिए दिस इज x² प्लस 5x प्लस 6। अब इससे इक्वेशन पर कैसे जाएंगे? जब इस पॉलिनोमियल पे इक्वालिटी रेज हो जाएगी, दैट मींस हम इस पॉलिनोमियल को किसी नंबर के इक्वल पुट करते हैं। जनरली हम जीरो की बात करते हैं तो हमने जीरो के इक्वल रख दिया है, तो ये हमारे पास डिनोट करेगा इक्वेशन में, और इसका पूरा नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। दिस मींस कि ये हमारा बन गया है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा आप स्टडी करें। तो जिस इक्वेशन की हमने बात करनी है वो मेनली कहां से आ रहा है? पॉलिनोमियल से। तो इसका पूरा नाम है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने पहले भी सॉल्व किया होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, -2 और -3, और इन वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो बात होगी हमारे पास इक्वेशन की, हमने बात की है पॉलिनोमियल इक्वेशन की। और किस तरह की इक्वेशन हम स्टडी कर सकते हैं? इक्वेशन में भी दूसरी टाइप है जो आपने पढ़ी भी होगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। कौन सी होती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस जिनमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, logarithmic, exponential,
इनवर्स फंक्शन को कंटेन करती हुई टर्म्स आ जाती है, तो इक्वेशन बन जाती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। से x स्क्वायर प्लस x cos x plus 5 is equal to 0. Now this is a transcendental equation because इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रेज हो रही है cos x, जिसके कारण ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। हमने अभी जिस इक्वेशन पर डील करना है वो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन की है, हम उसी के बारे में अभी बात करेंगे। दूसरा है हमें डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं। इक्वेशन तो हमारे पास आ गया है, डिफरेंशियल। जैसे डिफरेंशियल हमारे दिमाग में आता है तो हमें एकदम टर्म दिमाग में आ जाती है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या मतलब है? डी बाई डी एक्स का मीन्स इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज? अभी यहां y लगा देते हैं तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मींस इस वेरिएबल y का रेट ऑफ चेंज एक दूसरे वेरिएबल से किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? x। इसमें से हमारे पास x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट क्यों है और y डिपेंडेंट क्यों है? इसका भी रीजन है। जब हम बात करते हैं x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है y इक्वल टू x प्लस 5। हमने ये इक्वेशन कंसीडर कर ली, y इक्वल टू x प्लस 5। अगर हम इसका टेबल प्रिपेयर करें, से वी आर गिविंग द वैल्यू x 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, x को 1 पुट करेंगे y 6, x को 2 पुट करेंगे y 7, और अगर x को 3 पुट करें तो क्या y 9 आ सकता है? नहीं आएगा। आप नहीं कहेंगे 9 आएगा, क्योंकि अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 9 नहीं बल्कि 8 हो जाएगी। इसका मतलब x तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट y अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं ले सकता। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो चेंज इन x डिपेंड करेगी। तो इसलिए x हमारा बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकता है, पर y डिपेंड कर रहा है। y को जो भी चेंज करना है वो x के अकॉर्डिंगली करना है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब जो हमारी डिफरेंशिएशन है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होती है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा ही होगा। इसलिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो बन जाती है dy by dx। अब बात आती है डिफरेंशियल, तो हमें पता चल गई डिफरेंशिएशन। अब हमें जानना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इक्वेशन ने भी आना है, डिफरेंशिएशन ने भी आना है, तो दोनों को मिलाकर बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मींस an equation involves क्या क्या इन्वॉल्व करेगी? नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे आप x बोल रहे हैं। नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड नंबर 3 derivatives of dependent variable with respect to independent। तीन बातें आएंगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरी डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहां x से डिनोट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहां y से डिनोट कर रहे हैं।
और डेरिवेटिव्स, दैट मींस हम बात करेंगे dy by dx, d2y over dx के आई और डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ेंगे d3y over dx cube एंड सो ऑन। जिस भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं डेरिवेटिव नंबर तक, वहां तक हम जा सकते हैं। सो अगर एग्जांपल की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कैसा सा दिखाई देगा हमें? से d2y over dx square minus 5dy by dx plus 6y is equal to 0। तो इस तरह से बनेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जांपल आप ले सकते हैं d4y over dx4 plus a4y is equal to 0। तो ये दो एग्जांपल हैं आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें देखिएगा आप डेरिवेटिव्स भी आ रहे हैं और इक्वेशन भी आ रही है, इसलिए ये बनती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स कितनी भी ऑर्डर में आ जाए, किसी भी पावर तक आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, तब ये बन जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है क्वेश्चन कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Number 1, ordinary. And number 2, partial. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जो भी एग्जांपल पढ़े हैं वो है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होती है तो हमारे पास यहाँ एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमने एग्जांपल डील किए वहां पर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ रहा है, इसलिए ये हमारी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फिर अगर ऑर्डिनरी ये है तो फिर पार्शियल क्या होगी? पार्शियल नाम में ही क्लियर है कि पार्ट्स की बात, दैट मींस इसमें एक से ज्यादा पार्ट्स अवेलेबल होंगे। से इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अगेन वन और मोर, दैट नॉट वन, दैट्स टू और मींस कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम दो जरूरी हैं, तभी हम बात कर पाएंगे इसके बारे में। नाउ सी, मैंने कहा मींस अगर z हमारा फंक्शन है x और y का, इसका मतलब हम z की डिफरेंशिएशन x से भी कर सकते हैं और z की डिफरेंशिएशन y से भी कर सकते हैं, बिकॉज z इन दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x और y। मींस x और y हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो z का डेरिवेटिव x से भी आ सकता है, z का डेरिवेटिव y से भी आ सकता है। दिस इज द सिंपल फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है तो कैसे से दिखाई देगी? से कर्ली 3z ओवर कर्ली x क्यूब प्लस कर्ली 3z ओवर कर्ली x स्क्वायर कर्ली y प्लस कर्ली z ओवर कर्ली y इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डिफरेंशियल को, जिसमें एक डिपेंडेंट है z और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट x और y, जिस पर z वर्क कर रहा है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो कंसंट्रेट करेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू
कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो ऑर्डर को डिफाइन करेगा। मान लीजिए अगर हमारे एग्जांपल में यहाँ हमारे पास था सेकंड डेरिवेटिव, ये सबसे बड़ा था, बाकी सब डेरिवेटिव इससे छोटे थे, तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर 2। और दूसरे एग्जांपल में हमारे पास हाईएस्ट नंबर का डेरिवेटिव 4 था, तो यहाँ इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 4। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, d2y ओवर dx प्लस 5dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू d3y ओवर dx क्यूब पावर 4/3। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पर है वो डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, थर्ड ऑर्डर का, बट उसकी पावर जो आ रही है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। जब तक तो आपको ऑर्डर बताना है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे एज इट इज स्टडी कर सकते हैं। आप यहां से देखेंगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव हमारे पास डेरिवेटिव नंबर 3 है, तो दैट मींस कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3, बिकॉज़ 3 इज द हाईएस्ट नंबर डेरिवेटिव। दूसरी टर्म है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, पहले हम बात करेंगे ऑर्डर की, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे डिग्री। द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट the highest power of exponent of higher order derivative means कि हमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, उसको ढूंढना है सबसे पहले, फिर उस डेरिवेटिव की पावर क्या है, जो उस डेरिवेटिव की पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। आप फिर समझ लीजिए कि हमें सबसे पहले ढूंढना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, वो हमारा डिफाइन करेगा ऑर्डर, और उस डेरिवेटिव की जो भी पावर है वो हमारी डिग्री कहलाएगी। एग्जांपल, पहले एग्जांपल में देखते हैं, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव सबसे बड़ा, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव की पावर क्या है, वो 1 है, तो इस केस में इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 1। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ऑर्डर क्या है, 4। मान लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसे ऐसे स्टडी करते हैं, d4y dx4 पावर 2 प्लस d3y ओवर dx क्यूब पावर 5 प्लस dy/dx माइनस 5y इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट नंबर का डेरिवेटिव 4 है, तो ऑर्डर तो इसका 4 रहेगा आपके पास। एंड व्हाट अबाउट डिग्री, तो ये ध्यान दीजिएगा, डिग्री हमने बात करनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो इसकी पावर कितनी है, 2, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, बट हमें इसकी पावर नहीं देखनी है, बिकॉज इस डेरिवेटिव का नंबर पहले डेरिवेटिव से छोटा है, तो हमें सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर को ही डील करना है, वही डिफाइन करेगा हमारा डिग्री। ओके, नाउ अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हमने बात तो कर ली कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे बनती है, और इसमें इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अब हम बात करेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पर जाना हो तो वो कैसे होंगे हमारे पास। Solution of differential equation। यहां 3 तरह के सॉल्यूशन देखते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। कितने सॉल्यूशन देखते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन। नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन, नंबर 2 फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, नंबर 2
of singular solution। एक डिफरेंशियल के तीन तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं हमारे पास। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन, फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर उसका सिंगुलर सॉल्यूशन। हर केस में सारे लिख लेंगे ये जरूरी नहीं है, बट एक डिफरेंशियल तीन तरह से अपने सॉल्यूशन को अटेन कर सकते हैं। हम बात करते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन इट कंटेन्स as many arbitrary constants as the order of differential equation। Means it contains as many arbitrary constants as the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही कांस्टेंट ये कंटेन करेगा। सही, मैंने अगर लिखा dy/dx + 5y = 0, तो इसके सॉल्यूशन में सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, बिकॉज़ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है हमारे पास? एक। अगर मैंने लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + 3dy/dx + 2y = 0, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो इसमें दो कांस्टेंट आएंगे। इसी तरह अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बढ़ेगा तो कांस्टेंट की काउंटिंग भी बढ़ती चली जाएगी। सही। देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस में मान लीजिए हम बात करते हैं, यहां हमने लिया 4y, तो ये हमारे पास के जो सॉल्यूशंस आएंगे -3 -2। चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, यहां भी 4 कर देते हैं, यहां भी 3 कर देते हैं। तो ये जब इक्वेशन आप लोगों को पढ़ा होगा कि सिंबॉलिक फॉर्म ये हो जाती है d² + 4d + 3, और जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म d + 3 d + 1, दो वैल्यूज को हम लेंगे -1 -3। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा तो कैसा होगा? c1 e⁻³ + c2 e⁻³ अब इसमें आप देखिए कि हमारे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं अलग अलग इंडिपेंडेंट, e⁻⁻x एंड e⁻⁻3x, पर दोनों के साथ एक कांस्टेंट डील किया गया है, c1 एंड c2। ओके, तो c1 एंड c2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उतने ही हैं जितने ऑर्डर है हमारे पास। अब क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा जनरल सॉल्यूशन से ही निकलेगा। मींस कि अगर हम इन c1 c2 को कुछ वैल्यू दे देते हैं तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सही, मैं c1 को 2 और c2 को 5 वैल्यू दे देता हूं, तो ये मेरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? 2e⁻⁻ + 5e⁻⁻3x। इसी तरह आप c1 और c2 को वैल्यू चेंज करेंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज। अब आते हैं तीसरा सॉल्यूशन कौन सा है? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है जो जनरल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता। मींस कि हम जनरल सॉल्यूशन को कोई भी वैल्यू देकर इसको डेराइव नहीं करा सकते। मींस जैसे यहां हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, हम c1 और c2 को कोई भी वैल्यू दे रहे थे, हर बार नया सॉल्यूशन आता जा रहा था, बट c1 और c2 की हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसको हम दें और हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन तो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट जनरल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। एग्जांपल देखिए, सही, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की dy/dx - 4y = 0। मींस अगर मैं इसको सोल्व करूंगा
तो कैसे सोल्व आउट होगी? dy by dx is equal to 4y taking only positive sign dy by dx is equal to 2 root y। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dy by 2 root y is equal to dx। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। मेक द इंटीग्रेशन, सो देयर इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नेम्ड एज c। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो दिस इज y पावर 1 by 2 over 1 by 2 and here is x plus c, so this is cancelled, so means y power 1 by 2 is equal to x plus c, means y power 1 by 2 is equal to x plus c, scaling both side it will become y equal to x plus c whole square। ये क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन, ये हमारे बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब हम c को एक ही कांस्टेंट आया ना, बिकॉज़ डिफरेंशियल इक्वेशन जब ली थी तो फर्स्ट ऑर्डर की थी तो उसमें एक ही कांस्टेंट आया। जब एक कांस्टेंट आया दैट मींस वो फर्स्ट ऑर्डर की है। अब ये तो है इसका जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज़ c कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए c को वैल्यू देते हैं 5 तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y x plus y, c को वैल्यू दी -3 तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। इस तरह हम c को वैल्यू देते जाएंगे, ये हमारे पास इनफिनिटली सॉल्यूशंस आते जाएंगे। बट ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे, ये एक फैमिली ऑफ पैराबोलास। क्या है? फैमिली ऑफ पैराबोलास सेंटर एट -c0 मींस अगर हम देखें तो उसकी पैराबोला की जो फैमिली है वो कैसी सी नजर आएगी। c की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, पैराबोलास ड्रा होते जाएंगे। ओके, अब ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, बट क्या इस डिफरेंशियल का कोई और सॉल्यूशन भी पॉसिबल है जो इस फैमिली में नहीं आता? अब क्वेश्चन है होगा या नहीं होगा? यस, इट इज पॉसिबल। अगर हम y is equal to 0 लेते मींस y is equal to 0 मींस x। अब यहां अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो भी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है कि नहीं? अगर हम y को 0 करेंगे तो डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। 0 - 0 इक्वल टू 0, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है। दैट मींस y इज इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, बट वो सॉल्यूशन यहां नहीं आता। इस जनरल सॉल्यूशन से तो नहीं मिल रहा y इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या हो गया? इस डिफरेंशियल का सिंगुलर सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन में नहीं आया है। तो दिस इज द डिफरेंस कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो दो तरह की वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ते हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करेंगे दो तरह की वैल्यू प्रॉब्लम्स में, इनिशियल value problem and next one is boundary value problem। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी होती है? ऑन कंडीशंस will be on 1, जिसमें सारी कंडीशनें सिर्फ एक ही पॉइंट पर लग जाती हैं। मान लीजिए d2y over dx square minus 5dy by dx plus 6y is equal to 0। हमने ये डिफरेंशियल ली थी, इसके बाद हमारे जो सॉल्यूशन आए थे वो d की वैल्यूज हमारे पास 3 4 2 और मींस सॉल्यूशन था c1 e
पावर 3x प्लस c2 e पावर 2x। अब हम कहते हैं हमें इन अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं? मान लीजिए पॉइंट लिया है x इज इक्वल टू 0। क्या पॉइंट लिया है? x 0। जब x 0 है तो y वैल्यू अटेन करेगा 1। अब दूसरी कंडीशन मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ y 0 पर हमारे पास 0 है। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ही कंडीशनें सिर्फ एक पॉइंट पर अप्लाई होंगी और वो पॉइंट कौन सा है? 0। अगर वो 0 पर अप्लाई होंगी मींस सिंगल पॉइंट हो गया, और अगर सिंगल पॉइंट है ऑल कंडीशन विल बी ऑन वन पॉइंट, तो कौन सी प्रॉब्लम बन जाएगी? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वेयर ऑल द कंडीशंस विल बी ऑन द सिंगल पॉइंट। तो ये तो है हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एग्जांपल। अब फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? मींस कुछ तो डिफरेंस होगा। बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस ऑन द बाउंड्री, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि कंडीशंस ऑन मोर देन वन। अगर हमारे पास बाउंड्री नहीं मालूम तो एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कंडीशनें लग जाएंगी तो बन जाएगी हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एग्जांपल सेम रखते हैं। अगर ये केस तो था हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों ही कंडीशन एक ही पॉइंट पर इंपोज हो गई थी, वो पॉइंट था हमारा x इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं इसमें पॉइंट 0 के साथ जो सेकंड कंडीशन वो 0 पर नहीं लेता, किसी और पॉइंट पर ले लेता हूं, मान लीजिए पहली कंडीशन तो एज इट इज y0 इज इक्वल टू 1 नॉट 0, बट सेकंड कंडीशन इज एट 1। दैट मींस जब x 0 अटेन करेगा y की वैल्यू 1 है, और जब x 1 अटेन करेगा तो y की वैल्यू मान लीजिए -3। मींस अब यहां जो